अगर हिम्मत है तो आओ मुकाबला इश्क करें, हारे तो आप हमारे, जीते तो हम तुम्हारे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर गणित क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 14 को हल करके दिखाया जाएगा। आज के क्लास को एक अलग अंदाज में शुरू किया जा रहा है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस तरह से इंटरेस्टिंग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके मदद के लिए, आपके हेल्प के लिए वीडियो बना करके हर रोज़ डालता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहाँ दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर में कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है ना, 4 के कितने गुणज है। इससे पहले जो एक प्रश्न बनाए थे हम लोग एपी में 5.2 में, जिसमें कि पूछा गया था कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित है। यदि आप लोग वो क्वेश्चन बनाए हैं तो ज़रूर याद होगा। तो इसमें वही चीज़ कह रहा है, लेकिन आपसे सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है। इसमें बोला गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, है ना। मतलब इसको सीधा रूप में अगर पढ़ना चाहें या समझना चाहें तो कहा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली ऐसी कुल कितने संख्या है। कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि 10 और 250 के बीच में पहली संख्या 4 से कौन सा विभाजित होगा और आखिरी संख्या 4 से कौन सा विभाजित होगा, ठीक है ना। चलिए एक अलग पेज में सबसे पहले पता करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि 10 है पहला संख्या, तो 10 और 250 के बीच में पूछा गया हम सभी से, है ना। इसके बीच में और भी संख्याएं हैं और जिसमें कि पूछा जा रहा है कितने गुणज है, मतलब इनके और इनके बीच में कितने संख्या हैं जो 4 से विभाजित है। तो सबसे पहले पहला संख्या पता करना पड़ेगा कि 4 से विभाज्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसके आगे वाली संख्या होगा। तो 4 से इसको जब भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 बचेगा, शेष फल कितना 2 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि 4 से 10 में पूरा भाग नहीं लग रहा है, शेषफल बच जा रहा है, तो मतलब पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो आखिर कौन सा संख्या पहला संख्या होगा जो कि 10 से विभाज्य होगा। तो आपको देखने से पता चलेगा 2 शेषफल आया है। यदि इसमें 2 और जोड़ दें, 10 में 2 और जोड़ दें तो ये बनेगा कितना 12। 12 जो है 4 से आपका विभाज्य है। 12 क्या है, 4 से विभाज्य हो जाएगा, चूँकि 4 का पहाड़ा में 3 बार पढ़ने पर 12 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो 4 का जो पहला गुणज है या पहला ऐसा संख्या जो कि 4 से विभाज्य है वो 12 है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आखिरी संख्या पता करते हैं। यहाँ पर हम लोग को 250 दिया हुआ अंतिम में, तो 250 में भाग देते हैं। 250 से जब भाग देंगे प्यारे दोस्तों तो ये होगा 6 चौका 24, 6 बार में 24 आएगा, तो यहाँ पर लिखे 24, ये 0 नीचे आएगा। 4 दूना 8, यहाँ हो जाएगा 8, 2 शेषफल बचेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 250 भी 4 से पूरा विभाजित नहीं है, 2 शेषफल बच जा रहा है। हम लोग को कहा गया है कि 250, 10 और 250 के बीच में ही ऐसा संख्या होना चाहिए। मतलब 250 के बाद वाली संख्या हम लोग नहीं ले सकते हैं, इससे पहले वाली ही संख्या लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीच कहा गया है ना, बीच कहा गया है। तो इसमें अगर ये जो 2 शेषफल बचा है, 250 में जो 2 शेषफल बचा है उसको अगर घटा देंगे तो हम लोगों का जो संख्या प्राप्त होगा वो 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 248। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी संख्या कितना है 248। तो सीरीज हम लोगों का बनेगा, जो समूह बनेगा 12, 16, 20, इस तरह से चलते जा रहा है कहाँ तक, 248 तक। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर 16 कहाँ से आया और 20 कहाँ से आया। तो आपको सवाल में ही कह दिया गया था कि 4 के कितने गुणज, मतलब पहला संख्या अगर यदि 4 से 12 विभाजित हो रहा है तो अगला संख्या कौन सा होगा, 16 होगा। इसका अगला संख्या कौन सा होगा, 20 होगा, जो कि 4 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग का एपी प्राप्त हो गया है ना, एपी प्राप्त हो गया। आप सभी को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे हल।
तो हम लोग का जो एपी बनेगा समांतर श्रेणी बनेगा, यानी कि एपी जो हम लोग का बनेगा वो कहाँ से शुरू हुआ था, शुरू हुआ है 12 से 16, 20, इस तरह से कहाँ तक, आखिरी संख्या 248, ठीक है ना। 10 और 250 के बीच में इस तरह का सीरीज बन रहा है जो कि 4 से विभाजित हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि कितने ऐसे संख्या हैं, मतलब यहाँ से लेकर 12 से लेकर के 248 तक कितने ऐसे संख्या हैं जो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, ए बराबर, इस समांतर श्रेणी में ए बराबर क्या आया, प्रथम पद है 12 और सार्वंतर, ये प्रथम पद बोलते हैं को, प्रथम पद कितना है 12, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा, अगले वाले पद में पिछले वाले पद को घटाते हैं तो 16 में 12 को घटाएंगे, ये बचेगा 4, ठीक है। इसके बाद अंतिम पद है ना, अंतिम पद ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ये 248। अब यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से सूत्र ए एन का सूत्र हम लोगों को लगाना है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। यहाँ से हम लोगों को एन का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। चूँकि यहाँ पर पूछा है पदों की संख्या, तो यहाँ पर लिखते हैं पदों की संख्या वाट हो जाएगा, पदों की संख्या हम लोगों को निकाल करके, यानी कि एन का मान निकाल करके दिखाना है, यही निकाल करके दिखाना है। तो यहाँ पर पदों की संख्या, यहाँ से एन का मान निकल जाएगा। तो ए एन का जो मान आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ 248, तो यहाँ लिखेंगे 248 बराबर ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है आपको 12 प्लस एन का मान तो निकालना ही है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दिया हुआ यहाँ पर सार्वंतर डी का मान है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको क्या करते हैं हम लोग, उल्टा करके लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि एन माइनस 1 गुना में 4 बराबर में 248 घटाव में 12। इतना तो आप समझ ही गए होंगे क्या किए हैं, इस 12 को संख्या, ये 12 संख्या है तो संख्या के साथ भेज दिए हैं, 248 में माइनस कर दिए, इधर प्लस में है इधर आ गया माइनस में हो गया, ठीक है ना। इसको उस साइड लिख लिए और ये वाला पद को इस साइड लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे का काम करते हैं। n माइनस 1 गुना 4 बराबर में 248 में 12 घटाएंगे तो बचेगा 236। अब क्या करना है, ये जो 4 आपको दिख रहा है इधर गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में होगा। n माइनस 1 बराबर 236 भागा में 4, 4 से कितने बार में कटेगा, देखिए 4 से कटाइए, 4 पंचे 20, 5 बार में बचा 3, ये बनेगा 36, 4 नाम 36, यानी कि 59 बार में n माइनस 1 का जो मान आया है वो आया 59, ठीक है। n का मान हम लोग को सिर्फ निकालना है तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, 59 प्लस में 1, और n का जो मान आएगा वो कितना आ गया, ये 60 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर होगा वो 60 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कुल मिलाकर के 60 गुणज है, मतलब 60 ऐसी संख्या होगा 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आखिरी में लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच, देखिए ये चीज़ आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में जब बनाएंगे प्रश्न को, अंतिम में इस तरह से अगर सजा के लिखते हैं तो आपको वहाँ पर जो नंबर होता है एग्जामिनर ज़्यादा देंगे, क्योंकि आप एक सजा करके एक स्टैंडर्ड आंसर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 से
विभाजित होने वाली कुल संख्या कितना है? 60 है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।